आइए चलते हैं एक सच्ची कहानी की ओर, जहां सपने महलों में नहीं, मिट्टी के घरों में पलते हैं। जहां एक बाप साइकिल रिक्शा चलाकर अपनी बेटी का भविष्य गढ़ता है। यह कहानी है गांव सोनापुर की। सोनापुर छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और खेतों में लहराती फसलें। इसी गांव में रहता था, रिक्शा चलाता था। सुबह अंधेरा हो या दोपहर की धूप, उसका रिक्शा कभी नहीं रुकता। हाँ, लोग कहते थे, अरे रक्षा जिंदगी भर यही करेगा क्या। रक्षा मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता उसकी जिंदगी का मतलब उसका रिक्शा नहीं, उसकी बेटी थी। उसकी पत्नी सरस्वती घर भी संभालती थी और खेतों में भी काम करती थी। सुबह चूल्हा जलाती, फिर खेतों में निराई, रोपाई, कटाई, हाथों में छाले थे। कमर दर्द से झुकी रहती, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में एक ही सपना था, उसकी बेटी अफसर बने। उनकी बेटी का नाम था पायल। पायल बचपन से ही अलग थी। जब बच्चे खेलते थे, वह किताब लेकर बैठ जाती थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, पायल लालटेन जलाकर पढ़ती। कभी कभी नींद से किताब गिर जाती, तो माँ सरस्वती चुपचाप आकर लालटेन ठीक कर देती। धीरे से कहती, बेटी ज्यादा मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। पायल मुस्कुराकर बोलती, माँ एक दिन मैं आपको खेतों से आजाद कर दूंगी। समय बीतता गया, पायल बड़ी होने लगी। उसने तय कर लिया था, वह कलेक्टर बनेगी। लेकिन सपने बड़े थे और हालात छोटे। एक दिन स्कूल से फीस का नोटिस आया। रक्षा कागज हाथ में लेकर बहुत देर तक बैठा रहा। सरस्वती ने पूछा, क्या हुआ। रक्षा बोला, नहीं, बस आंखें झुका ली। उस रात पायल ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। पायल का दिल टूट गया। अगली सुबह पायल बोली, बाबू मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, आप इतना मत सहो। यह सुनते ही रक्षा खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, मैं रिक्शा बेच दूंगा, लेकिन तेरा सपना नहीं टूटेगा। उस दिन के बाद रक्षा ने खुद को तोड़ना शुरू कर दिया। दिन में रिक्शा, रात में भी रिक्शा, बारिश हो या बुखार, वह नहीं रुका। एक दिन तेज बारिश में रिक्शा फिसल गया। रक्षा सड़क पर गिर पड़ा। पैर में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा काम मत करना। गांव वालों ने कहा, रक्षा बहुत हो गया, गरीब आदमी के सपने महंगे होते हैं। रक्षा चुप रहा। घर में सन्नाटा था। उसी रात सरस्वती ने अपने हाथों के आखिरी गहने उतार दिए। सुबह बोली, इन्हें बेच दो, पायल की पढ़ाई रुकेगी नहीं। पायल रो पड़ी, माँ ये आपकी निशानी है। सरस्वती बोली, बेटी तेरी कामयाबी मेरी सबसे बड़ी निशानी होगी। साल बीतते गए। पायल ने दिन रात मेहनत की। भूख, थकान, आंसू सब सहती रही। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। पायल का नाम कलेक्टर की लिस्ट में था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रक्षा लाठी के सहारे खड़ा था। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। पायल मंच पर पहुंची। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो अपने बाबू की रिक्शा की वजह से हूं, और अपनी माँ के खेतों की वजह से हूं। रक्षा फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी जिंदगी का बोझ आज उतर चुका था। आज भी सोनापुर में वह पुरानी रिक्शा रखी है। लोग कहते हैं, यह रिक्शा सवारी नहीं ढोती थी, यह एक बेटी का सपना ढोती थी।